Students, today we'll discuss the topic molality. So just I start the topic. So what is the meaning of molality? Just see out. It simply means number of moles of solute. Number of moles of solute, that is NB, present in 1 kilogram, or you can say 1000 gram of solvent. Be clear. यहाँ पर बेटा हमें सॉल्वेंट में स्टडी करना है, सॉल्यूशन में नहीं करना है. सो व्हाट विल आई से कि इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट विल बी योर मोलैलिटी. तो सपोज इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सपोज वी आर हैविंग 2 moles of solute, then the solution is 2 molar, or you can say molality is 2. Clear to all of you? So now just see how definition is clear. Now just one example. If I am having 0.01 molar NaOH solution, बेटा ये हमें given है. So what does it mean? See out very carefully. यहाँ molality की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.01. It means 0.01 mole of NaOH are present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सी वन मोर एग्जाम्पल. अगर हम ये लिखें 0.01 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन, बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, जो सिंबल वो स्मॉल m है. क्लियर? मोलैरिटी में कैपिटल M था और मोलैरिटी में स्मॉल m है. अब देखिए 0.01 स्मॉल m और मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन. यहाँ एक्वस मैंने यूज़ किया. द मीनिंग ऑफ एक्वस इज कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है? सॉल्वेंट इज वाटर. सो मोलैलिटी का वैल्यू है 0.01. सो व्हाट विल आई से दैट 0.01 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, और यू कैन से 1 किलोग्राम ऑफ वाटर. वाटर मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि एक्वस मेंशन था. तो एक्वस मेंशन होने का मीनिंग क्या है? कि सॉल्वेंट हमारा वाटर है. सॉल्वेंट इज वाटर. सो स्टूडेंट, दिस इज यू कैन से सिंपली द हमने एक डेफिनेशन किया थोड़ा, देन वी हैव टेकन द एग्जांपल. नाउ सी आउट द फॉर्मूले ऑफ मोलैलिटी. व्हाट आर द फॉर्मूलाज? नाउ molality is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram. This is the formula number 1, or you can say the main formula. यहीं से molality का यूनिट आएगा. The unit of molality, moles का बेटा MOL and mass kilogram. So you can write the unit is mole per kilogram. This is clear now. अब इसमें हमें क्या करना है? जब हम आगे चलेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के जो अभी आपने फॉर्मूले किए थे उनकी वैल्यू पुटअप करनी है. सो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. ये किसके फॉर्मूले हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स का फर्स्ट फॉर्मूला हमने पुट कर दिया एज इट इज इनटू WA. अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जस्ट लाइक मोलैरिटी में जब फॉर्मूले में 1000 था तो वॉल्यूम ml में गई थी, अदरवाइज लीटर में थी. यहाँ पर भी ध्यान रखना है, अगर आपके फॉर्मूले में 1000 आएगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट जाएगा ग्राम में, अदरवाइज इट विल बी इन किलोग्राम्स. सो फॉर्मूला नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स का मास अपॉन मोलर मास. मोलैरिटी का फॉर्मूला 3 जब आप नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुटअप करोगे. तो मोल्स की जगह हमने क्या रखा? मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट. अब देखिए बेटा, जो मास है वो ग्राम में होता है, मोलर मास भी ग्राम में होता है. तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट लोगे आप, वो भी आप किस में लोगे? ग्राम में. बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1000 होना चाहिए. सो यहाँ पर फॉर्मूले में हमने थोड़ा चेंज कर दिया इनटू 1000. दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला. नाउ आफ्टर दैट, मोल्स का एक फॉर्मूला होता है ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम फॉर्मूला यूनिट. पुट किया इसकी जगह एंड दिस इज एज इट इज WA अपॉन kg. नेक्स्ट फॉर्मूला, यू नो, फॉर द नंबर ऑफ मोल्स वी आर हैविंग आयंस अपॉन टोटल आयंस. आयंस अपॉन
आयंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल आयंस ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो टोटल आयंस एक बार मैं आपको बता दूंगा इफ़ यू फॉरगेट। टोटल आयंस कैसे निकालते हैं, सपोज आपको NaCl में निकालना है, सो 1 Na एंड 1 Cl टोटल 2 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए एवोगैड्रो नंबर से। सपोज आपको MgCl2 में निकालना है तो 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन टोटल 3, मल्टीप्लाई कीजिए एवोगैड्रो नंबर से। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आयंस। सो ये हमने फॉर्मूले यहाँ पर लिखे, इन फॉर्मूलेस को यहाँ नोट करते हैं सो दैट हम न्यूमेरिकल्स में कोई इशू ना आए। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू फर्स्ट NB अपॉन WA, सेकेंड इज मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू WA, थर्ड इज WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन WA, नेक्स्ट ग्राम मॉलिक्यूल्स अपॉन WA, नेक्स्ट आयंस अपॉन टोटल आयंस ऑफ सॉल्यूट, दिस इज B इनटू WA। ठीक है, इसमें एक और बच गया बेटा, यहाँ पर नोट करते हैं। मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है, इनटू WA। सो यहाँ पर पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन MV, मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर वॉल्यूम थोड़ा मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप गैसेस में डील कर रहे हो, ठीक है, तो STP पे जो मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर और 22.7 लीटर। 22.4 लीटर होती है जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, 22.7 लीटर होती है जब प्रेशर 1 बार हो। और नॉन गैसेस में, नॉन गैसेस का मीनिंग है सॉलिड या लिक्विड में अगर आप डील करोगे देन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, गैसेस में 2 वैल्यूज हैं और नॉन गैसेस में मोलर वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी। सो यहाँ पर अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी, प्रॉब्लम इन द सेंस एक छोटा सा डिस्कशन है, जस्ट इनको रिमूव करते हैं देन विल डिस्कस। आप मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, तो बी क्लियर, मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपको हमेशा यूज करना, यहाँ पर स्पेशली लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर आपको सपोज सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा, वॉल्यूम दे रखी है, तो आप उसको मास में कन्वर्ट करोगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस WB। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। और मास अगर आपको नहीं दे रखा है तो थोड़ा हिंट मैं दूंगा, अगर 1 मोल सॉल्यूट है तो उसका मास किसके इक्वल होता है, मोलर मास। सपोज 2 मोल सॉल्यूट आ गया तो उसका मास ट्वाइस इनटू मोलर मास। सिंपल, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। और अगर आपको वॉल्यूम दे रखी है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मास बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मोलैलिटी is preferred molality is preferred to express the concentration of solution। नॉर्मली बेटा मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। सी आउट, जो मोलैलिटी है इन ऑल द फॉर्मूलेज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। सो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, देयरफॉर मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती,
hence it is preferred. So examiner can also ask what is the effect of temperature on molality. So technically you will write there is no effect. ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हम वॉल्यूम में डील नहीं कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं मास में और मास बेटा कभी भी ध्यान कीजिए इट नेवर चेंजेस विद टेम्परेचर. विल शिफ्ट टू द न्यूमेरिकल पार्ट. So numerical के लिए I have already written the questions, just will solve one by one each. So this is question number 1, question number 2. Now question number 1 is, he says calculate molality of solution containing 10 mole NaOH in 400 gram solvent. So बेटा आपको मोल्स दे रखे हैं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10, सॉल्वेंट का मास है 400 ग्राम, बट इस फॉर्मूले में जो मास है वो किलोग्राम में होगा, तो यहीं पर आप इसको किससे डिवाइड कर दीजिए 1000 से. ठीक है, नाउ दिस विल बी, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, सो 10 इंटू 1000 अपॉन 400, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 100 बाई 4. सो 100 बाई 4 दिस कम्स आउट टू बी 25 मोल पर किलोग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, calculate the molality of solution containing 3.011 10 raised to the power 23 molecules of NaOH in 10 mole water. अब आपको molecules दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बेटा molecules, be clear. So कैसे करेंगे, just see out. ये फॉर्मूला रहेगा molarity is equal to molarity. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन, सो वी विल यूज द फॉर्मूला मोलैलिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ओके, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. सो यहाँ पर देखिए बेटा मॉलिक्यूल्स तो हम पुट कर देंगे, मॉलिक्यूल्स आर 3.011 10 की पावर 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 10 की पावर 23. अब सॉल्वेंट का मास देखिए, यहाँ पर वाटर कितना गिवन है 10 मोल वाटर, तो 10 मोल वाटर का मास बेटा 1 मोल वाटर 18 ग्राम होता है, तो 10 मोल वाटर 18 इंटू 10 180 ग्राम. क्लियर. तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट हमने पुट किया 180 ग्राम, बट यहाँ किलोग्राम में आएगा, तो यहीं पर आप इसको अपॉन क्या कर दीजिए 1000. क्लियर. 180 अपॉन 1000. क्लियर. अब क्या करना है, जस्ट सी आउट व्हाट विल आई डू नाउ. पहले इसको रीअरेंज करते हैं प्रॉपरली. 1000 ऑन द अपर साइड, 3.011 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23. दिस 1000 इज ऑन द अपर साइड अपॉन 180. 0 से 0 कैंसिल, 10 की पावर 23 से ये कैंसिल, ये 1 और ये 2. सो दिस विल बी 100 अपॉन 2 इंटू 18, 100 अपॉन 36, 50 अपॉन 18, 25 अपॉन 9. क्लियर. सो दिस विल बी 2.77 मोल पर किलोग्राम. सो यहाँ पर कोई टिपिकल नहीं था, दिस आर नॉट अ टिपिकल केस, यू कैन से. जस्ट वन थिंग इज देयर कि मॉलिक्यूल्स गिवन थे, सेकेंडली सॉल्वेंट का मास गिवन नहीं था, मोल्स गिवन थे, तो हमने अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट किया. नाउ विल शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 says 0.5 gram molecule of NaOH present in 1 liter solution having the density 2 gram per ml. Calculate molality. Now what is given to you? Gram molecules are given, so I will use this formula. Molality is equal to gram molecules upon mass of solvent in kilogram. So बेटा ग्राम molecules कितने given है 0.5. अब मास ऑफ सॉल्वेंट व्हाट इज गिवन नाउ, सी आउट.
अब जो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो 1 लीटर, 1 लीटर को यू कैन से 1000 ml, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है बेटा 2 ग्राम पर ml। सो आपको ध्यान हो रिमेंबर कि हम मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते थे। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो पहले यही पुट करते हैं, वॉल्यूम कितनी है 1000, डेंसिटी 2, सो 1000 इंटू 2, ये सॉल्यूशन का मास आ गया। अब सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उस पर फोकस करना है, हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट। तो सॉल्यूट कितना गिवन है, सॉल्यूट इज यानी NaOH आपको जो गिवन है वो है 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। अब इसका मास निकालेंगे, तो ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल कंसेप्ट, मास अपॉन मोलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूल 0.5 इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास NaOH का 40 होता है, तो मास कितना आएगा बेटा 40 इंटू 0.5, ये 20 ग्राम आ गया आपका, दिस इज 20 ग्राम। तो यहाँ माइनस कीजिए, WB 20 ग्राम 20, सो 2000 माइनस 20, 1980 ग्राम, दिस इज 1980 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कीजिए 0.5 अपॉन 1980 ग्राम, और यहीं इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सॉल्वेंट का मास हमें किस में चाहिए, किलोग्राम में। रीअरेंज करते हैं इसको, 0.5 इंटू 1000 अपॉन 1980, क्लियर। So on solving this comes out to be 0.25 मोल पर किलोग्राम, क्लियर। सो दो कंसेप्ट थे, एक तो कंसेप्ट सॉल्यूट का मास आपने निकाला बाय यूजिंग द मोल कंसेप्ट, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का मास की रिक्वायरमेंट थी, वॉल्यूम गिवन थी, उसको कन्वर्ट किया। तो बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, और यहाँ पर मोल कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, so question number 4 is now calculate molality of 20% NaOH solution। चलिए, so 20% NaOH solution। अब बेटा देखिए इसमें they have not mentioned कि either it is percentage by mass, mass by volume या by volume। so in the topic of percentage I have discussed कि जब percentage mention ना कर रखी हो then we will take it as a percentage by mass। So this will be considered as 20% NaOH by mass। So what does it means? It means 20 gram of NaOH is present in 100 gram of solution। 20 ग्राम NaOH किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम आ गया आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है 40 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, सॉल्वेंट का मास WS माइनस WB, सो 100 माइनस 20, दिस इज 80 ग्राम, दिस कम्स आउट टू बी 80। नाउ अब आपको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। So molality is equal to WB upon MB into 1000 upon WA। So WB कितना गिवन है बेटा 20 ग्राम, MB कितना गिवन है 40 ग्राम, इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट 80। अब 1000 है तो सॉल्वेंट का मास किस में जाएगा, आपका ग्राम में जाएगा। ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 6.25 मोल पर किलोग्राम। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 4 5s are 20, so this will be 50 upon 8, or you can say 25 upon 4, so this will be 6.25। so this is question number 4। now I'll shift to question number 5।
So question number 5 is calculate molality of 2 molar NaOH solution having density 2 gram per ml. 2 molar NaOH solution is given to you whose density is 2 gram per ml. So 2 molar NaOH solution means 2 mole of NaOH present in 1 liter of solution. तो सॉल्यूट के मोल्स आपको गिवन है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. आई विल राइट हियर मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम. सो नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 हो गए. अब सॉल्वेंट का मास कैसे निकालें, जस्ट से आउट. सो यू नो दैट मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्यूशन कितना है बेटा 1 लीटर. 1 लीटर मीन्स 1000 ml हो गया. तो मास चाहिए, वॉल्यूम गिवन है, सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो 1000 ml मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी 2 माइनस. अब सॉल्यूट कितना है देखिए, सॉल्यूट 2 मोल है, तो 1 मोल NaOH का मास 40 ग्राम होता है. तो 2 मोल NaOH का कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 80. सो माइनस 80 2000 minus 80, this is 1980 gram. This is 19, ठीक करेंगे बेटा 20 नॉट 80. सो मास अब ये ग्राम में है 1920. अब ये ग्राम में है, हमें किलोग्राम में चाहिए, तो यहीं पर इसको किससे डिवाइड कर दें हम 1000 से. 1920 अपॉन 1000. सो रीअरेंज करेंगे, 1000 अपर जाएगा, 2 इंटू 1000 अपॉन 1920, 0 से 0 कैंसिल. सो ऑन सॉल्विंग दिस द मोलैलिटी कम्स आउट टू बी 1.041 मोल पर किलोग्राम. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ विल शिफ्ट टू द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? In 10 molar 2 liter NaOH solution, 10 मोलल NaOH solution है, कितने लीटर है, इट इज 2 लीटर, और डेंसिटी आपको दे रखा है बेटा 2 ग्राम पर ml. यू हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH. सो बेटा मोलैलिटी गिवन है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स. So molality is equal to molecules upon Avogadro number into mass of solvent in kilogram. तो molality आपको 10 गिवन है, molecules आपको निकालने हैं अपॉन Avogadro नंबर. चलिए अगेन वही मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे इससे. मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. अब देखिए सिंपल लॉजिक है, सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर. 2 लीटर मीन्स 2000 ml हो गया बेटा, गॉट इट. 2 लीटर मीन्स कितना हो गया, इट इज 2000. अब हमें इसका मास चाहिए, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेट इज 2000 इंटू 2, और ये आ जाएगा 4000 ग्राम. सॉल्यूशन कितना हो गया 4000 ग्राम. अब सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट 10 मोलल NaOH का मतलब सॉल्यूट कितना मोल है 10. तो 10 मोल का मास कितना होगा NaOH का 10 इंटू 40. 10 मोल मीन्स 10 इंटू 40, दिस विल बी 400. So 4000 minus 400, this comes out to be 3600 ग्राम. सो यहाँ पर पुट कीजिए 3600 ग्राम, बट हमें किलोग्राम में चाहिए, तो ऊपर क्या कर देंगे 1000. तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर सकते हैं. अब आपके मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 6.022 10 की पावर 23 इंटू 3600. क्लियर. अपॉन बेटा ये 100 है, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, अगेन ये कैंसल आउट.
So on solving this comes out to be 21.67 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। तो कंसेप्ट वही है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, देयर इज़ नॉट अ डिफरेंट कंसेप्ट, कोई नया कंसेप्ट है, ठीक है। ध्यान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मोलैलिटी है बेटा वो सॉल्वेंट में कैलकुलेट होती है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलैलिटी, दैट्स ऑल।